सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सब्सिडरी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, हम लोग ने पॉलिटी का लेक्चर करा एक, है ना। अगर आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एकदम पॉलिटी बेसिक से शुरू करी है मैंने, है ना। अगर आप कुछ भी नहीं जानते हो तो आप वहां से शुरू करोगे और पूरी पॉलिटी का सिलेबस करेंगे हम लोग फॉर यूपी पीसीएस आरओ, यूपीएससी और यूपी पीसीएस एसडीएम वाली पोस्ट, ठीक है। तो अब हम लोग शुरू कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी। तो आपको दो लेक्चर मैंने प्रॉमिस किए हैं, एक पॉलिटी का मिलेगा, एक इंडियन ज्योग्राफी का, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में, ठीक है। तो कंप्लीट सिलेबस आपको मैं कंप्लीट करा दूंगा थ्रू आउट द। आपको करना क्या है, बस चैनल को फॉलो करना है, ठीक है। तो देखिए, इंडियन ज्योग्राफी शुरू कर रहा हूं मैं। क्या शुरू कर रहा हूं? इंडियन ज्योग्राफी। अब इंडियन ज्योग्राफी क्यों? क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आरओ के एग्जाम दिसंबर में गारंटी है हो जाएगा, है ना। तो इससे 5 से 7 क्वेश्चन बनेंगे। कैसे इसको पढ़ना है, बस मेरी बात ध्यान से सुनते जाइएगा, इट विल हेल्प यू ऑल आउट। और बाकी अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, दैट विल हेल्प यू ऑल आउट टू क्लियर अ एग्जाम, है ना। तो आप ये गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। पेड ग्रुप में आपको क्विज, करंट अफेयर, सब कुछ, पीडीएफ वगैरह सब मिल जाएगी नोट्स की, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको भारत के बारे में जानना। भाई आप भारत में रहते हो, है ना। तो इंडिया दैट इज भारत नहीं है, भारत दैट इज इंडिया, है ना। जो आर्टिकल 1 में है इंडिया दैट इज भारत, वो आपको पढ़ाऊंगा मैं। तो देखिए, इंडियन ज्योग्राफी, ये इंडिया का मैप। सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने रूप में इंडिया का मैप लगाना है। क्या लगाना है? इंडिया का मैप। वो आपकी मदर की तरह, एक तरह समझिए। डेली आपको उसको देखना है ना, जैसे हम अपनी माँ को देखते हैं ऐसे ही आपको भारत माँ को भी देखना है। बस कैसे देखना है, उसका तरीका क्या है। तो सबसे पहले आपको समझना है इंडिया कौन से नंबर पे लार्जेस्ट कंट्री है। तो इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है। कौन सी कंट्री है? 7वां सबसे बड़ा देश है। अब 7वें की बात आती है तो 6 तो और होंगे कोई। तो कौन से? रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। कौन है? रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। एक पॉइंट ये याद करना है आपको, नोट जरूर करिएगा, पेन पेपर लेके बैठिए, नोट करते रहिए, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन, भारत के पास वर्ल्ड का 2.4% लैंड है। कितना है? 2.4%। ये क्वेश्चन आ चुका है इसलिए मैंने लिखा है, ठीक है। और भारत में वर्ल्ड की कितनी पॉपुलेशन रहती है? 17%। कितनी रहती है? 17% पॉपुलेशन, ठीक है। अब आपको ये इंडिया दिख रहा होगा, इंडिया का मैप। तो देखो, सबसे बढ़िया तरीका पेन पेपर में बनाने का ये जो मैंने बना रखा है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। नॉर्थ क्यों? मतलब आपने देखा होगा भारत का ग्लोब, भारत कहां पे है? इक्वेटर के ऊपर है ना। तो सबसे पहले मैं आपको इक्वेटर और ये बता देता हूं। फिजिकल ज्योग्राफी में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आप इतना समझ लो। जैसे ये अर्थ है, तो अर्थ में ये जो होता है 0 डिग्री, ये इक्वेटर है मेरा, ठीक है। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है, तो ऐसे ही 23.5 डिग्री साउथ जाएगा। तो ये होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। क्या होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है। और ये तो इक्वेटर है आपका। ये क्या है? इक्वेटर। ऐसे ही इसके ऊपर एक लैटिट्यूड जाता है 66.5 डिग्री नॉर्थ, ऐसे ही जाएगा 66.5 डिग्री साउथ, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आर्कटिक सर्कल। क्या बोलते हैं? आर्कटिक सर्कल। और इसको अंटार्कटिक सर्कल। क्या बोलते हैं? अंटार्कटिक सर्कल। अभी आप इतना याद रखो, फिजिकल ज्योग्राफी में आपको और कराऊंगा। तो देखिए, ये जो ट्रॉपिक्स के बीच में देश रहते हैं ना, मतलब 23.5 नॉर्थ और 23.5 साउथ के बीच में, उनको ट्रॉपिकल कंट्री बोलते हैं। कौन सी कंट्री बोलते हैं? ट्रॉपिकल कंट्री। और जो ये इसके ऊपर कंट्री है, जैसे यूरोप की कई कंट्री है, रशिया है, तो इसको टेम्परेट कंट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेम्परेट कंट्री, मतलब शीतोष्ण, है ना। तो टेम्परेट कंट्री होती है। अब आपके मन में सवाल एक आना चाहिए कि सर, ट्रॉपिकल कंट्री और टेम्परेट कंट्री में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, ट्रॉपिकल जो देश होते हैं, यहाँ की एग्रीकल्चर, यहाँ में जो बीमारियां होंगी, यहाँ पे जो बिजनेस होंगे, वो अलग होंगे और टेम्परेट में अलग होंगे। कैसे? देखिए, टेम्परेट में शराब का व्यापार बहुत चलेगा, ठंड होती है वहां, है ना। वुलन क्लॉथ्स ज्यादा चलेंगे। और यहाँ पे इक्वेटर में गर्मी होती है, तो उस रिलेटेड व्यापार चलेंगे, है ना। तो अभी आप इतना याद रखिए।
अब मैंने ये बताया क्यों, तो इसको बताने का कारण है, देखिए आपको मेंस भी लिखना है तो एनालिसिस भी आपको चाहिए होगी, है ना। अगर आप आंसर राइटिंग नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है, प्रीलिम्स क्लियर करके बैठ जाओ, मेंस होगा नहीं, कभी नहीं होगा, ठीक है। तो अब पूछता है इंडिया जो है, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देखो आप इस मैप में इंडिया को 2 हाफ में डिवाइड कर रहा है, एक ऊपर एक नीचे। अब यहां क्वेश्चन क्या बनता है वो समझिए। अब पूछेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भैया कितने स्टेट से जाता है इंडिया में, तो देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत में कितने स्टेट से जा रहा है, 8 राज्यों से जा रहा है। कितने? 8 राज्यों से। कौन से है वो 8 राज्य, वो आपको याद करने एकदम। तो देखिए सबसे पहला गुजरात, थोड़ा सा राजस्थान, फिर एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा मिजोरम। नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा मिजोरम, बस 2 है, नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा मिजोरम। तो फिर से रिकॉल करिए, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा मिजोरम, त्रिपुरा मिजोरम, ठीक है, आपको आराम से याद हो जाएगा। तो ये तो आपके 3-4 क्वेश्चन तैयार हो गए इतने में ही। अब दूसरी बात कि भैया इंडिया ट्रॉपिकल कंट्री है या टेम्परेट है, क्योंकि भाई आधा तो 23.5 के ऊपर आ रहा है ना, तो टेम्परेट हुआ, पर नहीं है। क्यों? क्योंकि हिमालय जो है, जो हमारे नॉर्थ में हिमालयाज आ जाते हैं ना, तो रशिया से मतलब साइबेरियन विंड यहां आ नहीं पाती है ना, मतलब जो टेम्परेट एयर मासेस है वो भारत में नहीं आ पाता है, इसीलिए इंडिया ट्रॉपिकल कंट्री है। कैसी कंट्री है? ट्रॉपिकल। ध्यान रखिएगा इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ हिमालयाज, है ना, उसकी वजह से हमारा क्या है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट। दूसरा क्या है भाई, इंडिया में एक आपको यहां पे मिलेगा अरेबियन सी, दूसरी जगह आपको मिलेगा बे ऑफ बंगाल। यहां क्या है? अरेबियन सी। अरेबियन सी मतलब अरब सागर, और ये आपका क्या है, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। और नीचे आपका हमारा इंडियन ओशियन है ना, हिंद महासागर, यहां आपको मिल गया इंडियन ओशियन। तो ये जो 3 तरफ से पानी से घिरा एरिया है ना, 3 तरफ से पानी से घिरा, तो इसको पेनिनसुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेनिनसुला। तो व्हाट इज पेनिनसुला? जो भी लैंड मास 3 तरफ से पानी से घिरा होता है ना, उसको पेनिनसुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेनिनसुला। तो याद रखिएगा अरेबियन सी, इंडियन ओशियन, बे ऑफ बंगाल। तो अब तुरंत एक क्वेश्चन भाई एग्जामिनर पूछेगा, ठीक है आपको ये तो पता है, अब जरा मुझे ये बताओ कि कोस्टल में मतलब कितने राज्य समुद्र से सीमाएं तय करते हैं, कितने राज्य समुद्र से सीमाएं तय करते हैं। तो आप कहोगे अच्छा ये तो बढ़िया क्वेश्चन है, मैं अभी बताता हूं। तो एक तो हो गया भैया गुजरात, सबसे लंबी कोस्ट लाइन मतलब समुद्री रेखा इसी की है। किसकी है? गुजरात की। ध्यान रखिएगा गुजरात। तो मैप आप देख सकते हो, गुजरात है, फिर आपका महाराष्ट्र, छोटा सा गोवा है, फिर आपका कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो 9 राज्य बनेंगे आपके, याद रखिएगा। तो ये कोस्ट लाइन है। सबसे लंबी कोस्ट लाइन किससे शेयर होती है? गुजरात से। सबसे लंबी किससे होती है? गुजरात से होती है, ठीक है। तो ये हो गया। अब दूसरी चीज कि भैया इंडिया का एक्सटेंट बहुत पूछा जाता है। कैसा एक्सटेंट? नॉर्थ और साउथ का एक्सटेंट। तो देखिए इंडिया का जो टिप है, मतलब ये जो चीज है, इंडिया का लैंड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से यहां इंदिरा कनल तक, मतलब जम्मू कश्मीर के टिप तक, हालांकि वो डिस्प्यूटेड रीजन है अभी, पर हम मानते यहीं तक है। तो वो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक जाता है। क्या याद करना है आपको? 84376, फोन नंबर याद कर लो, 84376, 84376 68 7 97 25, मतलब गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश, गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश, और यहां तमिलनाडु मतलब कन्याकुमारी से लेके जम्मू कश्मीर में इंदिरा कनल। हालांकि तब मोदी जी नहीं थे, नहीं तो इसका भी नाम सुभाष चंद्र बोस कनल या हनुमान कनल कुछ ऐसा ही रख देते। और भैया देखो कांग्रेस का, मतलब मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहूंगा, बट ठीक नहीं है ये। एक ये इंदिरा पॉइंट है, मतलब प्रधानमंत्रियों के ही नाम पे कांग्रेस ने सब अपने ही नाम पे रखे हैं। और वहां मोदी जी देखो शिव शक्ति पॉइंट, भारत मंडपम, भारत थोड़ा देश के लिए ज्यादा सोच रहे हैं। तो हालांकि वो पॉलिटिक्स में नहीं जाना अपन को। तो इंदिरा पॉइंट कहाँ है? ये एग्जाम में कई बार आया, तो आपको याद रखना है ग्रेट निकोबार में है। कहाँ है? ग्रेट निकोबार। इंदिरा पॉइंट है ग्रेट निकोबार में। कहाँ है? ग्रेट निकोबार। अब एक क्वेश्चन बताओ, अंडमान निकोबार कहाँ पड़ेगा?
बे ऑफ बंगाल में है, ये इंडियन ओशियन है। लक्षद्वीप कहाँ है, यहाँ लक्षद्वीप है आपका कहाँ, देखो अभी बताया अरेबियन सी में, कहाँ है अरेबियन सी में, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे इंदिरा पॉइंट कहाँ पे पड़ जाएगा, बे ऑफ बंगाल में, याद रखिएगा इस साइड पे, ठीक है। तो इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है, 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ, ग्रेट निकोबार। ये भारत की आखिरी धरती है, यहाँ के बाद से भारत का कोई लैंड नहीं है, ठीक है। तो क्या याद करना है, क्विक रिकैप देखते हैं। 8 4 37 6 मतलब कन्याकुमारी से कहां तक, इंदिरा कनल तक। फिर गुजरात से अरुणाचल प्रदेश 68 7 97 25। अब राहुल गांधी यही भारत जोड़ो यही चले हैं, ये नहीं चले हैं अभी, तो ये इंपॉर्टेंट भी याद रखिएगा, है ना। तो 8 4 37 6 68 60 97 25। दूसरा पॉइंट, कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भैया किन किन राज्यों से जाती है, तो 8 राज्यों से जाती है। कौन से हैं वो 8 राज्य, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है भाई, बहुत अच्छा, याद हो गया। फिर भैया पूछेगा कॉस्ट लाइन कितने स्टेट से हो सकती है, तो कॉस्ट लाइन सबसे लंबी है गुजरात से, किससे है, गुजरात से। फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल। ठीक है। अब अगर और एग्जामिनर पूछना चाहे तो वो ये पूछेगा कि बताओ इंडिया की टाइमलाइन कहां से पास होती है। अच्छा ठीक, समझ गया, वो भी बता देता हूं। तो इंडिया की टाइमलाइन ये जाती है पूरी 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, याद रखिएगा 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ये इंडिया की टाइमलाइन है। ये क्या है, इंडिया की टाइमलाइन, इंडिया की टाइमलाइन, ध्यान रखिएगा, इंडिया की टाइमलाइन। अब और घुमाएगा तो पूछेगा भैया ये कितने राज्यों से जाती है। इंडिया, यूपी, थोड़ा सा एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आपका आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्यों से इंडिया का टाइमलाइन जाता है, ये 5 राज्यों से जाना है। ठीक है, तो फटाफट से क्विक देखते हैं आपको क्या क्या याद करना है। ठीक है, एक बार फिर से आपको बताता हूं क्विक क्या क्या आपको याद करना है इंडियन ज्योग्राफी में। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आपको याद करना है कि भारत का प्लेस कौन सा है, मतलब कौन से नंबर पे है, तो 7वें पे है। कितना लैंड है, तो 2.4% लैंड है। कितनी पॉपुलेशन है, तो आपको याद करनी 17% प्लस है। ठीक। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन 8 राज्यों से जाती है। कॉस्ट लाइन सबसे लंबी कहां पे है और कितने राज्यों से जाती है। ठीक है, इंडिया का एक्सटेंट क्या है, इंडिया का एक्सटेंट मतलब कहां तक फैला है। इंदिरा पॉइंट कहां पर है, इंदिरा पॉइंट कहां पर है, तो अभी बताया ग्रेट निकोबार में। 8 4 37 6 से 68 7 97 25, ये याद करना है आपको। ठीक है, कॉस्ट में सबसे बड़ी कॉस्ट किसकी है, गुजरात की है सबसे बड़ी कॉस्ट। ठीक है, ये सब आपको याद करने हैं। और दूसरी चीज लास्ट, टाइमलाइन, तो टाइमलाइन कितने राज्यों से जाती है, 5 राज्यों से जाती है। कितने राज्यों से, 5 राज्यों से। कौन से हैं वो, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। बस ठीक है, बस आपको आज के लिए इतना ही याद करना। दिस इज दी अल्टीमेट प्रो क्वेश्चंस, है ना, जो आ सकते हैं एग्जाम में। अब आपको क्या करना है, इसी को रिवाइज कर लेना है। एंड ट्रस्ट मी, आप नोट्स बना लो इसके, और आपको बार बार जो बुक पढ़ते हो बार बार भूल जाए तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, गारंटी बोल रहा हूं। अभी आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगा, आपको इन्हीं में से ही क्वेश्चन मिल जाएंगे, पक्की बात है। बस मैप को देखिए, नोट्स बनाइए, आराम से तैयार करिए। तो कल एक लेक्चर करेंगे जिसमें मैं आपको भारत के बॉर्डर और कैसे उससे क्वेश्चन अंदर से बनते हैं, कैसे घुमा के क्वेश्चन बनते हैं स्टेट पीसीएस में और यूपीएससी में। तो कल की क्लास में हम लोग करेंगे भारत के बॉर्डर, स्टेट और उसके डिस्प्यूटेड रीजन्स, है ना, थोड़ी हिस्ट्री भी देखेंगे। तो मिलते हैं कल। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों पे। पेड ग्रुप ज्वाइन करना है तो गिवन लिंक पे कांटेक्ट कर सकते हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको कुछ, अगर आपको कुछ कमी लगी है तो आप सजेशन अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। ठीक है।